पता है मलाइका, मेरे नजदीक एक आदमी की जिंदगी से ज्यादा कीमती उसकी इज्जत होती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत कम हो। चीची तेने ले दूंगा, ते उतर घर जा। चलो चलो आई जी, चलो 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 चलो। गाड़ी तो मैं जीती हूँ और वो तुझे वापस मैं नहीं दूँ। और तितली का सवाल, तो उसको तो मैं वापस लेकर आऊं। तुम्हारे प्यार की कसम, आज के बाद मुझ पर मेरी माँ की कमाई का एक लुकमा भी हराम है। अरे तितली बेटा, अरे तितली बात सुन। अरे याद तो नहीं आ रही किसी की? हाँ अरे अम्मा याद। अम्मा याद आ रही है। ते अम्मा को छोड़, अब दोनों खेलते हैं। एक गिली कली गिली पग मेरे वीर की, दुपट्टा मेरे भाई का, बेटे मुझे भाई का। गहने हटाओ, रखो बंदी। बहुत बुरी हरकत की है तूने गेंदे। ये क्या जलालत है? मेरी बेटियां जिस चीज की बू तक को नहीं जानती, उसके सामने बैठ के पी रहा है तू। ऐसे कोई न्यास देने के लिए थोड़ी लाया जो अगरबत्तियां जला के रखता है। तू इसे लेकर आया है, इसका हिसाब तो मैं बाद में लूंगी। फिलहाल मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मेरी गाड़ी में बैठ के आई होगी ना? गाड़ी डेरे पे छोड़ जा, बेटी को ले जा। है? ऊपर तक बात पहुंचा के आई। चल तितली। हाँ, पीछे से वार करना शेर की पहचान नहीं होती। तू तो बड़ा शेर बनता है ना। चल तितली। कोई खाना खिलाएगा मुझे? खाना लाओ। क्यों माँ? पापा पापा क्यों क्यों गई थी घर से बाहर? बता मुझे। मना किया था ना मैंने तुझे कि घर से बाहर नहीं जाने। क्यों गई थी बोल? नहीं माँ। क्यों? कहाँ? तुझे कितनी बार मना किया? अब अम्मा याद आ रही है तेरा, और मैं वो करूंगी तो याद रखेगी। क्या हो गया? मलाइका छोड़ दे इसको, आज मैं इसका सारा बचपना निकालूंगी। अभी बस करे, हुआ क्या है? क्यों मारी इस बेचारी को? अगर आज मैं वक्त पर ना पहुंचती ना, तो पता नहीं इसके साथ क्या कुछ हो चुका होता। कोई अनोखी बात है? पता नहीं अब क्या क्या होगा। क्या मतलब? अम्मी, इस वक्त आप स्ट्रेस में है, आप एक काम करिए, इसको सुला दे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चल चल, बुलाऊं मैं तुझे। अंदर चल।
देख मलाइका, तू अभी इस जमाने को नहीं जानती, इन भेड़ियों को नहीं जानती जिनकी शक्ल मर्दों से मुशाबहत रखती है। अम्मी, इसी ज़माने में मैंने बीएससी किया है। वो लड़की जो माँ बाप के साए तले कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आते जाते बीएससी कर ले, वो और बात है, लेकिन तेरे पीछे एक माँ की ही नहीं बल्कि कौसर आपा जैसी माँ की सपोर्ट थी। असल प्रॉब्लम ही कौसर आपा है। चल फिर एक काम करते हैं, तुझे हलाल और हराम का मसला है ना, एक दुकान खुलवा के देती हूँ, उसकी जो कमाई होगी वो तेरी, और जो मुनाफा होगा ना उसमें से मेरा कर्ज चुकाती रहना। बात हलाल हराम की नहीं है अम्मी, मैं अपनी शख्सियत को परखना चाहती हूँ, अपना एतमाद भी आजमाना चाहती हूँ। कौसर आपा के सपोर्ट के बगैर मैं कहाँ खड़ी हूँ? मलाइका, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए तू सो जा। मुझे अब इस बारे में तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी तो? गरीब लड़कों को फिल्मी हीरोज की तरह रोमांटिक बातें तो करनी नहीं आती, लेकिन फिर भी जब उनका रोमांस पीक पे होता है ना, तो उनको एक ही डायलॉग आता है। कौन सा? आई लव यू। लेकिन तुम ऐसे गरीब हीरो हो, तुमने तो ये भी नहीं बोला। क्योंकि मैं तालीम याफ्ता गरीब हूँ, आई लव यू का मतलब ही नहीं, इसका तकाजा भी जानता हूँ। कबीर, आज तुम तय करो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? क्यों? आज क्या वैलेंटाइंस डे है? नहीं, आज मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैं कल से जॉब ढूंढने जाऊंगी। क्यों? तुम्हारी माँ तो खुद एक अमीर औरत है, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? बस कुछ ज़रूरत है। मैंने तय किया है, मैं अपने कमाए हुए हक हलाल के पैसे ही इस्तेमाल करूंगी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी माँ का जो पैसा है वो हलाल का नहीं? कबीर प्लीज, ये सवाल मत पूछो। अच्छा आइंदा नहीं पूछूंगा, मगर एक बात जरूर याद रखना, नौकरी देखभाल की करना। दुनिया में एक से बढ़कर एक कमीना मौजूद है, पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। तुम मलाइका को समझते क्या हो? अपनी जिंदगी और मलाइका की इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तुम्हारी जिंदगी होने के अलावा मैं कौसर आपा की बेटी भी हूँ, मुझे भी अपनी इज्जत अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। अम्मा पास। उठ तितली, वहाँ ग्लास रखा है पानी का, उठ के पी ले। चल शाबाश। अम्मा पास नहीं। तितली, तुझे अपने मतलब की सारी अकल है, वैसे बावली बनी फिरती है, सब पता है मुझे। बाहर जाना है तुझे, सो जा। जाने दो। तितली, पिटाई लगेगी, चल सो जा। बाहर जाना। नहीं, बाहर मोटा वाला बिल्ला बैठा है, नहीं जाना, सो जा। उधर मुँह कर, सो जा। अच्छा सो जा, मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाह
ला इलाहा इल्ला मलाइका, जी अम्मी। कल से बहुत ड्रामेबाजी हो गई तेरी। आजा नाश्ते पर। मैंने हलवा पूरी मंगवा कर खा ली थी। क्या नमूने बाजी आई? क्या नमूने बाजी? कल शाम को तुमने चाय और बिस्किट मंगवाए, रात को बर्गर और सुबह में हलवा पूरी। इस घर के रिस्क में कीड़े पड़ गए हैं क्या? अम्मी, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप चाहती हैं मैं इस घर में खाना खाऊं तो आप सब ये काम छोड़ दें। मैं कौन से अड्डे चला रही हूँ? और मैंने भी तुझे ये बात कही थी कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से औरत की किरदार कशी हो। आपको तो लोग औरत समझते ही नहीं। यहाँ की औरतें भी आपको गुंडी कहती हैं। गुंडी कहती हैं, आवारा बच्चला नहीं कहती। मैं आपको समझाते समझाते थक गई हूँ अम्मी, अब मैं जॉब करूँगी। वैसे तू जा कहाँ रही है? अभी तो आपको बताया, मैं जॉब करूँगी, सीवी देने जा रही हूँ। तू इस घर से मुझे अपना कदम बाहर निकाल के दिखा, टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं, याद रखना। नहीं अम्मी, इस वक्त आप मुझे नहीं रोक सकती। ऐसा भी क्या हो गया? माँ जैसी हस्ती से इतनी अना लगा रही हो। कबीर, याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि इस टॉपिक पर तुम बात नहीं करोगी? जरा दफे करने कितनी बार बोलूं? रुक रुक रुक। अंदर कमरे में टेबल पर इसका सारा सामान रखा है खाने पीने का। जो मांगे एक एक करके देती रहना, सारा एक साथ मत दे देना। और हाँ, जब रोने लगे तो इसके गले में चूसनी है, वो इसके मुंह में लगा देना। हाँ मेरी बच्ची, क्या नसीब पर। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ी देर में, उसके बाद अफसोस कर लेना। अच्छा सुनो, काम को अच्छे से करोगी तो आने के बाद पूरे 500 रुपये दूंगी, और अगर ज़्यादा अच्छा किया तो 600 रुपये भी दे सकती हूँ। और हाँ, इसकी खाने पीने की चीज़ें खुद मत खा जाना, इसी को खिलाना। अम्मा, मैं तितली, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अगर तू साथ गई तो वो सुई तुझे लगा देगा। अब बेटा हम चोर सिपाही खेलेंगे। इसको अंदर ले जा। आ चल, मैं तुझे गुलाब जामुन खिला दूं। जामुन? जामुन? हाँ रशीद, मैं आ रही हूँ। 3-4 घंटे के लिए मेरी गाड़ी अपने पास रख लो। असल में जिससे जीती है उसके पेट में मरोड़ उठेंगे। जरा उसको सब्र आ जाए, फिर वापस ले जाऊंगी। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर वैकेंसी है। जी जी, कुछ दिन के बाद इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ मैं किसी के रेफरेंस की बिना पर जॉब करना चाहूँ तो? देखिए, यहाँ आखिरी फैसला हमारे एमडी यानी महरोज साहब का होता है।
मैं फिर भी आपके लिए सिफारिश करूँगी, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होती तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, तो इंटरव्यूज़ कब होंगे? मैंने कहा ना कुछ दिन में होंगे, और ये इंटरव्यूज़ मैं नहीं, MD साहब खुद लेंगे, फिर जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। ये मेरा CV है। एक सेकेंड, बॉस की कॉल। जी सर। मिस सनम, ये जो आई हैं आपके पास कौन है? सर जॉब के लिए आई है, CV ले ली है मैंने। ठीक है, उन्हें मेरे पास भेजिए। ओके सर। ये सामने सर का रूम है, आप जाके मिल लें, बाकी सब मैं संभालूंगी, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू। आइए प्लीज। हाँ रशीद, अरे अभी पूरी स्टोरी तुम्हें मैं सुना कर आई हूँ, फिर तुम वही बात कर रहे हो। अबे चोरी की थोड़ी है, रख ले 2-3 दिन के लिए अपने पास। हाँ यार, अभी तेरे गैराज से मैं निकली हूँ, पीछे तो तूने फोन खड़काने शुरू कर दिए। अबे भाई मर रहा है तू तो। यार एक काम कर, रुक जा, अभी मैं थोड़ा का इंतजाम करती हूँ, फिर तुझे बताती हूँ, ठीक है? 2-3 घंटे के लिए तो रख ले। चल ए भाई, जरा जल्दी कर ले, कितनी बार बोलूं, देर हो रही है, समझ ही नहीं रहा है बात को। सर कॉन्ट्रैक्ट तो मैं अभी ही तैयार करवा देती हूँ, मगर एक बात पूछूं? पूछो सनम, लेकिन अगर गैर ज़रूरी ना हो तो। इतना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पहले तो कभी किसी के लिए तैयार नहीं किया गया। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सैलरी भी तो उसे दूसरों के मुकाबले में कम दी जा रही है ना। मगर इतना अर्जेंट क्यों? अर्जेंट इसलिए कि उन्हें कल ज्वाइन करना है, और ज्वाइनिंग के वक्त कॉन्ट्रैक्ट तैयार होना चाहिए ताकि वो साइन कर लें। सर सैलरी तो आप जितनी चाहें अपनी देंगे, लिखा हो कुछ भी हो, मगर इतनी बड़ी पेनल्टी, वो भी 5 लाख की, पहले तो कभी किसी वर्कर पे नहीं रखी आपने। उसकी वजह ये है कि मिस मलाइका का एक्सपीरियंस नील है। हम उन पर टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम उन पर पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ सीखने के बाद अगर उन्हें कहीं से भी अच्छी सैलरी ऑफर हो, ये नौकरी छोड़ के चली जाए वो। मतलब ये सब इसलिए कि वो आपको छोड़ के ना जा सके? मिस सनम, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्लीज़ इस वक्त आप मुझे छोड़ के चली जाए। मगर सर आप सनम, प्लीज़ लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। और हाँ, हर हाल में सुबह कॉन्ट्रैक्ट तैयार होना चाहिए। अब आप जाइए और जाके कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाइए। ओके सर। ओ तूने तो मेरे नाक में दम करके रखा हुआ लड़की। ओ छोड़ मेरे हाथ, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तू गुन्नी की बेटी है ना, तेरी माँ को फोन करके बुलाती हूँ, वही तुझे सही करेगी। पता है कबीर, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी में मैं तुमसे मिलना चाहती थी। अब मिलने की वजह भी बता दो। तुम्हारे उन 500 रुपए ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, पाला पोसा, लेकिन जब मैंने होश संभाला ना, तो मुझे एहसास हुआ मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे अपना ईगो और अपनी खुददारी का एहसास है। मेरी तरह। पता है, मैं कल से तुम्हारे उन्हीं पैसों से खा पी रही थी। ऐसा भी क्या हो गया? माँ जैसी हस्ती से इतनी अना लगा रही हो। कबीर, याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि इस टॉपिक पर तुम बात नहीं करोगी? सॉरी। अच्छा अब मैं जाऊँ? गाड़ी तैयार करके किसी को देनी है। वैसे एक और बात। क्या? जल्दी से बोलो। मुझे नौकरी मिल गई है। व्हाट? इतनी जल्दी कैसे मिल गई तुम्हें नौकरी? अल्लाह का करम है। पता है, बहुत बड़ी कंपनी है, बस तनख्वाह कम है, मगर मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। तनख्वाह कम हो तो चलेगा,
लेकिन जहां बॉस अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर देना शुरू कर दें, समझ लो मामला ख़राब है। कबीर, मैंने तुम्हें कल कहा था ना, मुझे अपनी इज्जत का तुमसे ज़्यादा ख्याल है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खुशनसीब हो, वरना हम मास्टर्स करके भी गिराज में काम कर रहे हैं। कबीर, वो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपने आप को अजियत देने के लिए। कोई भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। खैर, मेरे सर तो बहुत अच्छे हैं। मैं सोच रही थी 1-2 महीने तक तुम्हें भी वहाँ पर जॉब लगवा दूँ। अभी से दावे मत करो, बात की बाद में देखेंगे। मगर मुझे तो सब ठीक लग रहा है। अब जाऊं? एक आखिरी बात और, अब क्या है? जब तक मेरी तनख्वाह नहीं आती तब तक मेरे खाने पीने के और ऑफिस जाने के पैसे तुम दोगे। बाद में भी तो तुमने मेरा खर्चा उठाना है। अच्छा, मगर पैसे कम है मेरे पास। बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं मांगूंगी। बाद में भी ऐसे ही रहना, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, पता है ना तुम्हें। कबीर, मैं तो बस इज्जत की रोटी चाहती हूँ। तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। बस यही बड़े हैं, चलेगा? काफ़ी है। निकाल जी, फटाफट कर। मैं दे रही हूँ। अच्छा बस खाली करो। अच्छा, ये पिस्टल तो दूर रखो मेरे भाई। हेलो, गली नंबर 8 में हाफ फ्राई पड़े, इनको अस्पताल पहुंचाओ और इनकी बाइक को मेरे घर पहुंचाओ। तो जॉब नहीं करेगी बस? मैं जॉब करूँगी बस। बात तो मुझे भी आपसे करनी थी, चले पहले आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, अब मेरे बुजुर्गों की तरह है, इसलिए पहले आप। मिस मलाइका, मैं आपको कहाँ से बुजुर्ग लग रहा हूँ? अब बात सुन, आइंदा अगर अकील लंगड़े ने तुझे यहाँ भेजा तो कह देना उसको, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। अंकल, चलो 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 अंकल, घूमने चलो। अरे उतरो। चलो रे, चल चलाने चलो, चलो चलो। हाँ, इन्हें ऐसे शेयर करवाने।